नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। इस वक्त देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर खूब चर्चा है। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन की नींव देश की आजादी के समय ही रख दी गई थी। साल 1952 में देश में जब पहली बार चुनाव हुआ तब लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए एक साथ वोट डाले गए थे। इसके बाद अगले 4 चुनावों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन बाद में कुछ कारणों के चलते लोकसभा और विधानसभा चुनाव को अलग कर दिया गया। भारत में इस बिल को लेकर भले ही इस वक्त राजनीति हो रही है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां एक साथ चुनाव बिना किसी बाधा के संपन्न होते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं। अमेरिका में हर 4 साल पर एक बार चुनाव होता है। यहाँ राष्ट्रपति कांग्रेस के लिए हर 4 साल पर एक निश्चित तारीख पर चुनाव होते हैं। यूएसए में चुनाव नवंबर के पहले मंगलवार को होते हैं। अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया के तहत मतदाता राष्ट्रपति, कांग्रेस के सदस्यों, राज्यपालों, राज्य विधायकों और स्थानीय अधिकारियों सहित कई संघीय, राज्य और स्थानीय कार्यालयों के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली का इस्तेमाल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए किया जाता है, जिसमें हर राज्य को कांग्रेस में उसके प्रतिनिधित्व के आधार पर एक निश्चित संख्या में इलेक्टोरल वोट आवंटित किए जाते हैं। फ्रांस, अमेरिका की ही तरह फ्रांस में भी वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान है। हालांकि यहाँ पर हर 5 साल में एक साथ राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली के लिए चुनाव कराए जाते हैं। यहाँ मतदाता एक ही मतदाता प्रक्रिया के तहत राज्य के प्रमुख और उनके प्रतिनिधियों दोनों का चुनाव करते हैं। फ्रांस में एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली के लिए एक निश्चित कार्यालय तय करना है। फ्रांस में राष्ट्रपति नेशनल असेंबली में बहुमत हासिल करने वाले दल से ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, जिसे 2 चरणीय प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है। प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए उम्मीदवार पहले दौर में बहुमत हासिल करने की कोशिश करता है। स्वीडन में भी संसद और स्थानीय सरकार के लिए आम चुनाव हर 4 साल में एक बार आयोजित कराए जाते हैं। यहाँ नगरपालिका और काउंटी परिषदों के लिए स्थानीय सरकार के चुनाव में भी हर साल में राष्ट्रीय चुनाव के साथ होते हैं। स्वीडन में बहुदलीय प्रणाली लागू है, जिसमें मतदाता राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने के लिए कई राजनीतिक दलों से उम्मीदवारों का चयन करते हैं। चुनाव प्रक्रिया की देखरेख स्वीडिश चुनाव प्राधिकरण करती है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। कनाडा भी दुनिया के उन देशों में से एक है जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी है। यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव हर 4 साल में एक बार कराए जाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री निश्चित कार्यकाल के आधार पर या परिस्थितियों के आधार पर चुनाव का आह्वान करता है। संसद के सदस्यों को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है, जिसमें प्रत्येक चुनावी प्रांत में सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार हाउस ऑफ कॉमन्स में एक सीट पर जीत हासिल करता है। दक्षिण अफ्रीका में भी राष्ट्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं। हालांकि यहाँ पर नगरपालिका चुनाव अलग से 5 साल में आयोजित किए जाते हैं। जर्मनी में भी वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव आयोजित किए जाते हैं। इसी तरह जापान में भी चुनाव कराए जाते हैं। बेल्जियम में भी वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी है। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय विधायकों के सदस्यों का चुनाव एक ही दिन होता है। यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन बिल साल 2019 में लागू किया गया था। फिलीपींस भी दुनिया के उन देशों में शामिल है जहाँ पर चुनाव एक साथ होते हैं। यहाँ नेशनल और स्थानीय पदाधिकारियों के चुनाव हर 3 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं। वहीं लोकसभा में एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान बिल पेश किया गया है। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर पर्ची से मतदान हुआ। बिल को पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। आपको बता दें कि एक देश एक इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश करते वक्त पार्टी के अनुपस्थित 20 सांसदों को नोटिस भेजी गई। पार्टी ने इन्हें सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है।